हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अपनी सेहत का ध्यान देते रहिए। देखिए, हमेशा बोलता हूँ क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे, ये सही रहेगा, तो वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा सब आता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में। मैं आपको ऑफिशियल साइट दिखाने वाला हूँ। देखिएगा आप इस बारे में। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, देख लीजिए यहाँ पे, वर्क इन लेग्जमबर्ग, वर्क इन लग्जमबर्ग फॉर लेस देन 90 डेज एज अ थर्ड कंट्री नेशनल। अब लेस देन 90 डेज क्या होता है फ्रेंड्स? लेस देन 90 डेज तो टूरिस्ट वीज़ा भी मिलता है, शेंजन वीज़ा भी 90 दिन का मिलता है। तो देखिए, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऊपर देखिए, आपको जूम करके दिखाता हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ द ग्रैंड दुकी ऑफ लग्जमबर्ग। ठीक है, आप देखिए ये। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि वर्किंग इन लग्जमबर्ग फॉर लेस देन 90 डेज एज अ थर्ड कंट्री नेशनल। ठीक है, जैसे हम लोग हो गए, हमारे जो भाई हैं बगल वाले देश के, वो हो गए। अब देखिए, अ थर्ड कंट्री नेशनल हु इज इन लग्जमबर्ग फॉर लेस देन 3 months एंड विशेज टू वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड मस्ट हैव अ वर्क परमिट। मतलब आप काम कर सकते हैं अगर आप लेस देन 3 months, मतलब 90 दिन से कम भी लग्जमबर्ग में हैं तो आप काम कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास एक वर्क परमिट होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है, वर्क परमिट हम ले लेंगे, इसमें क्या है, ये तो कुछ नहीं है। देखिए, लग्जमबर्ग के केस में अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, एक चीज़ डिफरेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ होती है, वो होती है टेम्परेरी ऑथराइजेशन ऑफ स्टे। ठीक है, टेम्परेरी ऑथराइजेशन ऑफ स्टे ये आपको लेना पड़ता है। ठीक है, अब ये कैसे लिया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा, इसमें ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको साइट का एड्रेस देख लीजिए फ्रेंड्स। ये साइट है, इस साइट पे आप खुद आ सकते हैं। यहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, पढ़िए इसको। ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट ऑफ लग्जमबर्ग की। इस साइट से इन्फॉर्मेशन लीजिए फ्रेंड्स, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे राइट ही मिलेगी। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। अब अगर आप लग्जमबर्ग में काम करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो जिस सीट के लिए या जिस वैकेंसी के लिए वो आपको हायर कर रहा है, ठीक है, उसको वो लिखित में देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को। ये देखिए यहाँ लिखा है प्रिलिमिनरी स्टेप्स में, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप जो है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए, समझ गए फ्रेंड्स आप? बिफोर हायरिंग अ थर्ड कंट्री नेशनल, एम्प्लॉयर्स मस्ट डिक्लेयर द वेकेंट पोजीशन टू द नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। ठीक है, समझ गए आप? तो समझ लीजिए, जिस एम्प्लॉयर ने आपको सेलेक्ट किया है वो वैकेंसी को बताएंगे कि भाई ये वैकेंसी थी, और उसमें वो एक लाइन ये भी लिखते हैं कि मैं कोई लोकल बंदा या यूरोपियन यूनियन का बंदा मुझे फिट नहीं लगा, इसलिए मैंने एक फॉरेन नेशनल को लिया है, ये वो लिखेंगे। ठीक है, फॉलोइंग द डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट द एडीएम चेक्स। अब देखिए, इसमें एडीएम 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 आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एडीएम हर जगह मेंशन होता है कि एडीएम होता क्या है। एडीएम का फुल फॉर्म होता है एजेंसी प्योरली डेवलपमेंट द एम्प्लॉय। ये देखिए, ये एक्चुअली लग्जमबर्ग की लैंग्वेज में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, फुल फॉर्म लिखा हुआ है। एक तरह से ये गवर्नमेंट की एजेंसी है जो सारी वेकेंट पोजीशन, एम्प्लॉयमेंट, अपने जो लॉज हैं उन सब का चेक्स रखती है। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपको लग्जमबर्ग में कोई सही तरीके से जॉब दिला सकता है तो वो है एडीएम। ठीक है, तो आप समझ जाइए इस बात को, एडीएम ही आपको सही तरीके से जॉब दिला सकते हैं। If the job offer cannot be filled with a person registered with the ADM within 3 weeks deadline, the employer is allowed to conclude an employment contract with the person of their choice under certain conditions. देखिए, if the job offer cannot be filled with a person registered with ADM, अब ADM पे सबसे पहले कौन रजिस्टर्ड होगा? जो वहाँ के लोकल लोग हैं, ऑब्वियसली उन्हीं को प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, जो लग्जमबर्ग का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, लग्जमबर्ग की नागरिकता होल्ड करते हैं, वो पहले प्रायोरिटी होंगे। इसमें लिखा है कि अगर एम्प्लॉयर को उन लोगों में से कोई नहीं मिला, उन लोगों में से कोई नहीं मिला, तब वो जो बाहर के लोग हैं फॉरेन नेशनल, उनके साथ अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले उनको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। द एम्प्लॉयर में सबमिट एन एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर टू द एडीएम्स डायरेक्टर एंड रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट ग्रांटिंग देम द राइट टू हायर अ पर्सन। देखिए, इनको एडीएम के डायरेक्टर को लिखना पड़ता है, ठीक है, कि हमें थर्ड कंट्री नेशनल को लेना है। ये देखिए, इस पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अब मुझसे बहुत सारे जो भाई लोग हैं उनसे पूछते हैं कि हमें लग्जमबर्ग जाना है, लग्जमबर्ग जाना है। देखिए,
लग्जमबर्ग जाइए, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि तरीका सही क्या है, ठीक है। अगर आपको ही पता नहीं होगा तरीका सही क्या है तो एम्प्लॉयर को क्या बताएंगे आप, ठीक है। अब अगर समझ लीजिए आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी में, बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, आप लग्जमबर्ग में बात अगर कर रहे हैं उनसे, तो अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप सामने वालों को क्या बताएंगे। वो आप जो एजेंसी हैं वो अपने हिसाब से काम करती रहेंगी और आपका प्रोसेस डिले होगा। तो अगर आपको प्रोसेस पता होगा तो आप अपना काम जल्दी करवा सकते हैं, ठीक है। द एम्प्लॉयर मस्ट हैंड द ओरिजिनल एडीएम सर्टिफिकेट टू द थर्ड ग्रेड नेशनल हु विल अटैच इट टू द वर्क परमिट एप्लीकेशन। द एम्प्लॉयर मस्ट हैंड द ओरिजिनल एडीएम सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट? जो सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर ने एडीएम से लिया है, ये देखिए। तो ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है ये आपके पास आता है, आप उसको लगाते हैं और उसको लेके आप फिर अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तरीका है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए इसको इन्होंने समिट अप किया है यहाँ पे 3 पॉइंट्स में, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे पहला है रिक्वेस्ट टू सी द वर्कर्स वर्क परमिट बिफोर बिगनिंग द वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है। रिक्वेस्ट अ कॉपी ऑफ द वर्कर्स वर्क परमिट एंड कीप सेट कॉपी फॉर द होल ड्यूरेशन। नोटिफाई द बिगनिंग ऑफ वर्क टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन। देखिए आप जब वहाँ लग्जमबर्ग पहुँच जाते हैं उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। पहुँचने के 3 वर्किंग डे के बाद जो आपके एम्प्लॉयर है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन और यूरोपियन अफेयर्स को बताएंगे लग्जमबर्ग की कि आप वहाँ पहुँच चुके हैं, आपका पूरा बायोडाटा वहाँ पे देंगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाँ, अगर सही तरीके से आगे बढ़ेंगे आपको नागरिकता भी बड़ी जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी देखिए जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट कैसा दिखता है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़रूरी है, इसको जान लीजिए आप। ये जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में सर्टिफिकेट है वो आप यहीं से लाके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, ये भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए कंक्लूडिंग अ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ है फ्रेंड्स यहाँ पे। सर्टिफिकेट कैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या प्रोसीजर हैं आपको देखिए, क्या क्या उसमें आता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ है। वेबसाइट का मैंने एड्रेस आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ से आके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, आप क्या करिए, जो एजेंट से अगर आप काम करा रहे हैं एजेंट को बता दीजिए कि भाई इसके हिसाब से काम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके हिसाब से काम करेंगे गलती का सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लंबे टाइम के लिए जाना चाहते हैं, ये तो जो मैंने आपको बताया ये प्रोसेस जो था ये था, अगर आप 90 दिन से कम के लिए काम करना चाहते हैं। अगर समझ लीजिए आपको लंबा काम करना है, लंबा, अगर आपको 1 साल का चाहिए, आपको जो वहाँ का वर्क वीज़ा होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए फ्रेंड्स आपको जो आपके एम्प्लॉयर हैं उनसे बात करके टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन ऑफ स्टे लेना है, ठीक है। टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन ऑफ स्टे आप लीजिए, उसको फिर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते समय उसको लगाइए। उसके बिना आप वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखिएगा। अब लेस देन 90 डेज़ के केस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वर्क जो लेस देन 90 डेज़ में होता है वो सीजनल वर्क होता है। उसमें जो एम्प्लॉयर होता है वो जब परमिशन लेता है हायर करने की, उसमें लिखता है कि मेरे पास जो ये एम्प्लॉयर आएगा फॉरेन वर्कर वो केवल 3 महीने के लिए आएगा क्योंकि मेरा जो काम है वो सीजनल है, ठीक है। तो वो वीज़ा भी आपको केवल 3 महीने का मिलता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि लोग जो वहाँ जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें परमिशन मिलती है। समझ गए आप? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, टूरिस्ट वीज़ा पे भी आप काम कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, आपके पास एडीएम की परमिशन होनी चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। 90 डेज से कम का जो काम है वो सीजनल काम है, सीजनल लेस देन 90 डेज, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखिए वर्किंग लग्जमबर्ग फॉर लेस देन 90 डेज एज अ थर्ड कंट्री नेशनल, समझ गए आप, ठीक है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं तो आपको टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन ऑफ स्टे चाहिए। वो कौन देगा, वो भी एम्प्लॉयर देगा आपको, ठीक है। एम्प्लॉयर आपको देगा, एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, उसमें आपका साइन होगा, एम्प्लॉयर का साइन होगा। वो डॉक्यूमेंट आप अपने पूरी वर्क वीज़ा फाइल में लगाएंगे, तब आप उसको सबमिट करेंगे, तब जाके आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप लंबे टाइम के लिए जाना चाहते हैं तो टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन ऑफ स्टे लीजिए, आपको वीज़ा 100% मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स कि हम जॉब कैसे ढूंढें लग्जमबर्ग में। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही जॉब चाहिए फ्रेंड्स तो आप एक ही जगह पे आइए, आपको आना है ADEM लग्जमबर्ग के पोर्टल पे आइए, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन सारी है वहाँ पे फ्रेंड्स, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ADM गवर्नमेंट है, ठीक है।
ये देखिए, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो ऐसा दिखता है, ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये दिखता है आपको गूगल पे। इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसके वेबसाइट पे क्लिक करिए। जब इसकी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, देखिए आपकी वेबसाइट आपके सामने खुलेगी। यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करिए, ये देखिए इसकी वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दीजिए, ये देखिए ये आ गया आपके सामने, वेबसाइट आ गई। इसको इंग्लिश में लैंग्वेज चेंज करिए। सबसे पहले आपको देखिए क्या दिखता है यहाँ पे, ऊपर देखिए आपको गवर्नमेंट का साइन दिखता है, एक हंसते हुए मनुष्य दिखते हैं यहाँ पे, मानव दिखते हैं, ठीक है। अब ये कि सबसे पहले यहाँ पे जॉब सीकर्स, ठीक है, जॉब सीकर्स सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, देखिए लाल में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल करिए यार, जॉब सीकर्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए जॉब सीकर्स, इसका इस्तेमाल करिए। उसके नीचे एम्प्लॉयर्स है, यहाँ पे आइए, अपना अकाउंट बनाइए, रजिस्टर करिए। जो भी जॉब पोस्ट होगी, सीजनल या फिर मेजर जॉब जो भी होंगी, स्किल्ड अनस्किल्ड, सब यहाँ पे आती हैं फ्रेंड्स। मेहनत आपको करनी है, रजिस्टर करिए और फ़र्क समझिए फ्रेंड्स। लेस देन 90 डेज, मोर देन 90 डेज, लेस देन 90 डेज, मोर देन 90 डेज में क्या क्या फ़र्क है मैंने आपको बता दिया। जानकार बनिए फ्रेंड्स, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, आपका भाई बैठा है, अपने भाई से पूछिए। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप लोग जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग अगर मेरे से लेना चाहते हैं तो उसकी एक फ़ीस है। जो भी लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हाय हेलो भेजते हैं, एक ऑटोमेटेड मैसेज जाता है आपको, उसमें लिखा होता है पे दिस मच फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक तरह से ये अगर आप मुझे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पैसा देते हैं तो वो आप अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी जिससे आपकी पर्सनैलिटी, आपका नॉलेज और आपका करियर एडवांस होगा। एक तरह से जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है ना आपके अंदर, वो अपग्रेड होगा, ठीक है। मैं और मेरी टीम है जो हमें इन्फॉर्मेशन देती रहती हैं, हम वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपकी सारी चीज़ें एम्बेसी और वीएफएस के हिसाब से हों। तो इस चीज़ को समझिए फ्रेंड्स। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। और अगर आपको अपनी फ़ाइल बनवानी है फ्रेंड्स, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में जाना चाहते हैं लग्जमबर्ग या यूरोप की किसी भी कंट्री में, तो हमें कांटेक्ट करिए, हम पूरी फ़ाइल आपको बना के देते हैं फ्रेंड्स। वो फ़ाइल आपके घर पहुंचती है, उस फाइल में आपको अपने बैंक स्टेटमेंट लगाना है। बैंक स्टेटमेंट आपको क्यों लगाना है? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल होता है, ठीक है। उसमें बैंक का स्टैंप होता है, साइन होता है, तो वो मैं और मेरी टीम नहीं बना सकते, ठीक है। हम आपकी फ़ाइल बनाते हैं, फ़ाइल में बैंक स्टेटमेंट डालते हैं, वो लेके आप पहुँचिए वीएफएस में जाके वीज़ा की फ़ीस पे करिए और उसके बाद डिसीजन का वेट करिए, ठीक है। एम्बेसी को अगर लगा कि आप सारी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो आपको वीज़ा मिल जाएगा फ्रेंड्स। हमारी कोशिश ये होती है कि हम फाइल एकदम बेस्ट बना के दें, लेकिन वीज़ा का डिसीजन कौन देता है? एम्बेसी देती है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिए। लग्जमबर्ग अगर जाना है तो अपने भाई के पास आइए, गाइडेंस लीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। इस चीज़ को समझिए, लेस देन 90 डेज, मोर देन 90 डेज, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड अपना एजेंट खुद बनिए।